हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखा करिए, पूरा सुना करिए और अपने आप को इतना मोटिवेट करिए। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अब वेट लॉस वाली वीडियो ज़रूर देखा करिए। जिसकी पसंद हो उसकी देखिए, पर अगर आपको वेट लॉस करना है तो वेट लॉस वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी होगी। दिन में 2-3 बार देखा करिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर आप वेट लॉस वाली वीडियो देखते रहेंगे तो आप मोटिवेट होते रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आज एक्सरसाइज मैंने ज़्यादा खड़े होकर नहीं किया हुआ है, थोड़ा ही किया हुआ है। इसके बाद मैंने आज बेली फैट की एक्सरसाइज ज़्यादा की हुई है। उन्हीं को मैंने 2-2 3-3 सेट मैंने मतलब लगभग मैंने गिना हुआ है, 100 बार किया हुआ है। लेकिन मैंने वीडियो में बहुत कम दिखाया हुआ है, 1 ही 2 सेट दिखाया हुआ है। आप लोग अगर वेट लॉस करना चाहते हैं तो जितनी भी एक्सरसाइज मैंने किया हुआ है उनको आपको 3-3 सेट लगाना है। और वैसे अगर आप गिनना चाहेंगे तो मैंने बोला ना कि 50 बार या कि 100 बार एक एक्सरसाइज को करना है। पहले थोड़ा सा अपने आप को मतलब हल्का जंप करके फिर थोड़ा सा तेज़ी से जंप करके आप हिट कर लीजिएगा। उसके बाद जितना आपसे हो पाएगा ज़रूर करिएगा। बेली फैट की जब एक्सरसाइज करते हैं ना तो थोड़ा सा हमको रेस्ट लेना होता है। थोड़ा सा उसमें ज़्यादा थकान लगती है तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेके जैसे मतलब 30 सेकंड का 1 मिनट का भी ले सकते हैं। जब ज़्यादा थक जाएँ तो मतलब उसमें जब आप थकने लगें तो थोड़ा सा उसमें जैसे अब ऐसा लगे कि नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप कोशिश करिए कि 5 बार 10 बार करें, तभी जाके असर ज़्यादा आता है। ठीक है, तो जितनी भी आज मैंने एक्सरसाइज किया हुआ है तो आज मैंने लेट के ज़्यादा किया हुआ है। इनमें से आप जितना भी आप कर पाएंगे 100 बार 150 बार जितना हो पाएगा तो करिएगा। वैसे बेली फैट की एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। जैसे मैंने आज 3 बार में 100 बार ले गई हूँ 2 एक्सरसाइज को, और कुछ एक्सरसाइज को मैंने 60 बार और 80 बार ले गई हूँ। तो आप भी कर सकते हैं। मैंने किया था, मैंने वीडियो को छोटी कर दिया है इसलिए कि इतनी लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। दूसरी बात, बहुत लंबी हो जाती है तो फिर मुश्किल भी होता है। अगर आप लोग मेरी वीडियो लगा के करना चाहते हैं तो आप इसको दोबारा भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आप ये बताएंगे, कमेंट करेंगे कि नहीं मैं आपकी वीडियो देख के करती हूँ, आप लंबी वीडियो बनाइए, तो मैं 1-2 वीडियो लंबी बना भी सकती हूँ। और वैसे आप इसमें भी कर सकते हैं। आप इसको दोबारा रिपीट कर देंगे तो जैसे मेरी 13 से 14 मिनट की वीडियो हो तो आप दोबारा करेंगे तो आपका 30 मिनट वैसे भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो तो गैप में थोड़ा सा रेस्ट में चला ही जाता है। ठीक है, तो करिएगा। जैसे मैंने बोला कि आप दो मतलब वैसे आप 50 बार 100 बार कर सकते हैं। अगर आप सेट के हिसाब से जानना चाहते हैं कितने बार करना है, कितने सेट लगाना है, तो 20-20 का 30-30 का 2 सेट लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे करिएगा। साथ में आप खाने पीने का भी प्रॉपर ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बोलती हूँ कि खाना को धीरे धीरे चबा के खाना है और खाना की क्वांटिटी आपको मतलब बैलेंस करके चलना है। फाइबर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सबको आपको बैलेंस करके खाना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ खाइए, आप प्रोटीन भी खाइए, फाइबर भी खाइए, कार्बोहाइड्रेट भी खाइए, कैलोरी वाली चीज़ भी खाइए, सब कुछ खाना, लेकिन बैलेंस थाली होनी चाहिए। हमेशा आप बैलेंस थाली लेके चलेंगे और 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज करेंगे। खाना को धीरे धीरे आप कम से कम 15 से 20 मिनट खाने को दीजिए। अगर इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आप ऐड कर लिए अपनी लाइफ में ना, तो वेट लॉस करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आपको ये तीनों चीज़ें करनी होगी। जैसे आपको एक्सरसाइज भी करना होगा 20 मिनट 30 मिनट जो टाइम है, 15 से 20 मिनट अपने खाने को भी दीजिए, साथ में आप पानी भी पीजिए और अपने प्रोटीन का भी ध्यान रखिए। वेट लॉस में प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी होता है, प्रोटीन और फाइबर लेने से आपको भूख नहीं लगेगी, बार बार क्रेविंग नहीं होगी, आपका पेट भरा रहेगा और पानी की भी कमी पूरी होती जाएगी। और प्रोटीन लेंगे तो आपके मसल्स नहीं कमज़ोर होंगे और आपके झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी और वेट लॉस भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, इसलिए इन 3-4 बातों का आपको वेट लॉस करने में बहुत ध्यान रखना होता है। बाकी आप मतलब 2-3 चीज़ें आप इतना कर लिए ना तो आपका वेट लॉस करना बहुत ज़रूरी हो जाए, मतलब बहुत आसान हो जाएगा। आप बिल्कुल बोझ समझ के मत करिएगा मतलब कोई भी चीज़ कि आप डाइट कर रहे हैं, कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कि वॉक कर रहे हैं, कि कुछ भी कर रहे हैं, तो बोझ बिल्कुल नहीं समझिएगा। देखिए, आज मैंने किया हुआ है, कम से कम 100 बार किया हुआ है, मेरी हालत ख़राब हो रही थी। तो आप लोग करेंगे ना तो ऐसा नहीं है। अब मैंने कल की ही वीडियो में बताया था कि जो लोग बेली फैट घटाना चाहते हैं, इसलिए कि एक ऐसा अपने अंग में शरीर में है कि जो बेली फैट ही है कि जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बहुत धीरे धीरे कम होता है।
एक बेली फैट ही ऐसा है कि जो आपका सबसे धीरे धीरे कम होगा और सबसे पीछे कम होगा। पूरा शरीर आपका कम हो जाएगा पर बेली फैट ही अपर फैट दोनों ये रह जाते हैं। ठीक है, तो उसकी एक्सरसाइज आपको ज़्यादा करनी होगी। अगर पूरे शरीर में आपके फैट है तो फिर आप खड़े होकर जो एक्सरसाइज मैं करती हूँ उनको भी करिए, और जो बैठ के लेट के करती हूँ उनको भी करिए। अगर आपको मेंटेन कर रहे हैं या कि बॉडी को शेप में ला रहे हैं तब भी आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको बेली फैट भरा आपके ज़्यादा है तो फिर आपको ये जहाँ से मैंने लेट के एक्सरसाइज कर रही हूँ वहाँ से आपको करनी है। बैठ के भी मैंने किया हुआ है, उससे मतलब इन सब से आपका इंच भी जाता है और फैट लॉस जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को आप देख लीजिए कि आपके शरीर में क्या ज़्यादा है। अगर आप पूरे बॉडी का फैट घटाना चाहते हैं तो पूरी एक्सरसाइज करिएगा, खड़े होकर ज़्यादा करिएगा, लेट के भी करिएगा। अगर आपको ये है नहीं बेली फैट बस है तो फिर आपको लेट के ज़्यादा एक्सरसाइज करना है। आप ऐसा कर लीजिए कि 3 दिन आप इनकी एक्सरसाइज कर लीजिए करा, और 2-3 दिन खड़े होकर बैठ के पूरी एक्सरसाइज कर लिए, तो आपकी पूरी बॉडी का हो जाएगा। इस हिसाब से आप रूटीन बना लीजिए कि हमको ऐसे ऐसे करना है। साथ में देखिए एक्सरसाइज तो करना ही करना है, साथ में अपने खाने पीने का भी पूरा प्रॉपर ध्यान रखिएगा, पूरा रूटीन फॉलो करिएगा। जैसे पानी पीने का है, खाने का है, और प्रोटीन फाइबर से भरी चीज़ें लेना है, हेल्दी चीज़ें लेना है। अब ये नहीं सोचिएगा खाना छोड़ के हम कम करें, खाना मतलब बहुत ही ज़्यादा कम कर दें। जैसे मैं बोलती हूँ कि अपने मील में जो आप खाते पीते हैं ना, तो उसमें से आपको सिर्फ जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें से सिर्फ 1 रोटी कम करना है, एक टाइम की। दोपहर में भी थोड़ा सा आप 1 रोटी, और शाम का भी। अगर आपकी ज़्यादा खाने की आदत है तो बीच में जो ये मंचिंग करने की आदत है उसको आप कम करिए, ये मंचिंग बार बार मत करा करिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से, इसलिए कि हम लोग उसको काउंटिंग नहीं करते हैं। मंचिंग के जो हम लोग खाते हैं ना बीच में, तो नमकीन बिस्किट के जगह हम कोई अच्छी चीज़ हेल्दी चीज़ खा लेंगे। जैसे फ्रूट ले लिए, 1 मुट्ठी चना ले लिए, 1 मुट्ठी मखाना ले लिए, कि कुछ और ऐसी हेल्दी चीज़ें हैं तो इन चीज़ों को हम उपयोग में ला सकते हैं। अंकुरित बीज करके रखे रहे हैं उनको ले सकते हैं 1 मुट्ठी, तो इन सब चीज़ों को लीजिए। देखिए मैं सीन पसीन हो रही थी, आप लोग कर सकते हैं। और इस ऐसा नहीं है, लेट के करने वाले में ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत जल्दी आदमी थकता है। जब मैं खड़े होकर एक्सरसाइज करती हूँ उतनी थकान हमको उतना जल्दी नहीं लगती है, लेकिन अगर मैं लेट के करती हूँ तो बहुत जल्दी हमको थकान लगती है। लेकिन मैंने 13 मिनट की ही वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने किया 30 मिनट था, तो थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ता है। वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि आग पसीना में मैं सीन पसीन हो रही थी। थोड़ा मैंने फ़ैन भी चलाया हुआ था, इसलिए कि बिना फ़ैन चलाए कर ही नहीं पा रही थी। तो इसलिए ये जो मैं चेयर में रख के कर रही हूँ, तो अगर मान लीजिए आपको चेयर नहीं रखना है तो आप दीवार में भी आप इतना ही ऊंचे आप पैर लगा के कर सकते हैं, और एक नीचे ज़मीन में आप रख के पैर, जैसे मैंने कल की वीडियो में दिखाया था वैसे भी आप कर सकते हैं। बेली फैट की एक्सरसाइज, इन्हीं सारी जो एक्सरसाइज मैंने किया हुआ है, ये एक्सरसाइज से बेली फैट बहुत जल्दी जाता है। लेकिन हाँ, एक दिन के करने से नहीं जाएगा, अन्ना 20 बार के करने से जाएगा। इनको भी आपको 100 बार 150 बार डेली करना होगा तभी जाएगा। ठीक है, साथ में आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी होगी, जैसे मैंने बोला उस तरीके से। पानी भी आपकी क्वांटिटी आपको वेट लॉस करने में पूरा करना होगा, 3 लीटर 3.5 लीटर उतना आपको पूरा करना ही करना है। इसके साथ अगर आप कोई डिटॉक्स बॉटल ले सकते हैं तो वो भी ले लीजिए, जो सूट करता हो आपको। ऐसा नहीं है, जो सूट करेगा आप पी के देख लीजिएगा कि आपके शरीर को सूट कर रहा है, वो चीज़ आप ले सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से अपना वेट लॉस अपना चालू करिए, जर्नी बनाइए, और टारगेट रखिए कि हमको 3 महीने में 6 महीने में ऐसे करना है, तो हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। मैं ये कहती हूँ कि कहीं जाने की टेंशन मत लीजिए, जब जाएंगे तब मैनेज कर लेंगे, जब घर में हैं तब अपना पूरा रूटीन आप फॉलो करिए। 20 मिनट की एक्सरसाइज, 15 मिनट आप खाने को दे दीजिए। अपने आप को मतलब 1 घंटा, इस 24 घंटे में 1 घंटा अपने आप के लिए निकालना होता है। चाहे आप वॉक कर लीजिए, चाहे आप एक्सरसाइज कर लीजिए, चाहे आप मतलब ये दोनों चीज़ें। अब जो लोग, कोई लोग जो देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी वो होती है। कोई लोग मतलब वेट लॉस करते समय वो करना पसंद करते हैं, वॉक करना पसंद करते हैं, 10,000 स्टेप मतलब करना पसंद करें। कोई लोग है तो एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, कोई इसी में जुम्मा करना पसंद करता है, कोई योग आसन करना पसंद करता है, कोई रनिंग करना पसंद करता है। वो आपके हिसाब से है कि आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप क्या कर पाते हैं और किस चीज़ में आपको करने में मन लगता है। जिसमें आपका मन लगता हो, आसन करने में तो आसन करिए, एक्सरसाइज में मन लगता है तो एक्सरसाइज करिए, रनिंग करने का मन करता है तो रनिंग करिए, वॉक करने का मन करता है तो वॉक करिए।
आप किस में ज़्यादा खुश हैं, उसके साथ अपने खाने पीने का भी ध्यान रखिए। तो दोनों चीज़ लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से होगा। अब जैसे मैं बताती हूँ ना, अगर खाना को आपको ये सब कुछ करने का नहीं मन कर रहा है तो फिर आप खाना खाने में आधा घंटा लगाइए, तब भी आपका बहुत प्रॉपर अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हर एक निवाले को अगर आप 32 बार चबाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप 15 से 20 मिनट खाने को दे दीजिए और 15 से 20 मिनट आप एक्सरसाइज को दे दीजिए, तब भी आपको बराबर एकदम प्रॉपर एकदम रिजल्ट आएगा। बस इन जो 20 मिनट आप देंगे ना दोनों चीज़ में, उसको दिल से दीजिएगा और मतलब कोई चीटिंग करके नहीं दीजिएगा कि नहीं बस दाएं बाएं कर लिए और हो गया। अब जैसे ये एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ, इसमें से आपका इंच बहुत लॉस होता है। आप इंच इसका साइड का जितना भी लो फैट है ना, हाथों का फैट है, यहाँ का फैट है, बेली फैट का, साइड का फैट है, सब जाएगा। आप करना सही और मेहनत भी लगती है। आपको 30 बार करेंगे नहीं पता चलेगा, फिर जैसे 30 से ऊपर आपका जाता जाएगा और 100 बार करना है तो 100 बार करते करते हालत ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको किसी भी चीज़ में ना मन लगा के करना है। बस ये नहीं है कि नहीं मैंने तो किया, मेरा रिजल्ट नहीं आया। और किसी किसी का रिजल्ट 8 दिन में आता है, किसी का रिजल्ट 15 दिन में आता है, किसी के रिजल्ट महीनों लग जाते हैं। तो वो सबके अपने अपने बॉडी का होता है, किसकी बॉडी कैसी है उसके हिसाब से होता है। अब जैसे मेरे में मैं 50 बार करती हूँ, मेरे शरीर को कोई असर नहीं होता है। इसलिए जितना ही शरीर मेरा फ्लेक्सिबल होता जाता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, आज बहुत दिन से मैं कर रही हूँ, तो मेरे को ना इससे डबल मेहनत करनी होती है, तब जाके मेरे उसमें रिजल्ट आता है। अगर हमको पतला होना है तो हमको इसको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेंटेन करना है तब तो रह जाता है, लेकिन अगर पतला करना है तो नहीं हो पा रहा। जब हम इससे और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो इसलिए कि मेरा शरीर फ्लेक्सिबल है, मुड़ जा रहा है, तो इसलिए उसको जिनका शरीर फ्लेक्सिबल अभी नहीं है, शुरुआत कर रहे हैं, उनका मोटा शरीर है, तो उनके में जल्दी असर आता है। जितनी ही बॉडी मतलब थकेगी, अब हमारी बॉडी जब तक मैं 50 बार नहीं करती हूँ थकती ही नहीं है। जब तक मैं 100 बार नहीं ले जाऊँगी तब जाके असर आता है। 50 के बाद तो असर आना शुरू होता है, मतलब ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ। अब किसी किसी को है तो 10 बार में ही शरीर पे मतलब वो होने लगता है कि मैं थक गई, तो उसके हिसाब से होता है। अब जो लोग कभी नहीं किए हैं उनके जल्दी असर आता है। जो लोग करते रहते हैं, करके बीच में छोड़ देते हैं, फिर करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो उनके ऐसे होने लगता है, मतलब उतना असर नहीं आता है। इसलिए जितने दिन तक का टारगेट बनाया हो ना, 3 महीने, 6 महीने, 1 महीना, 1.5 महीने, तो उसको अच्छे से पूरा करा करिए, ईमानदारी से पूरा करिए, बराबर फॉलो करिए, तो उनका आपको रिजल्ट भी मिल पाए। और रिजल्ट की चिंता इतना जल्दी मत करा करिए, आप अपना काम करिए, रिजल्ट आएगा जब आएगा, ठीक है। रिजल्ट आने के लिए आपको रोज़ मोटिवेट होना पड़ेगा, रोज़ आपको ये खुश रहना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम कर रहे हैं कोई काम तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रिजल्ट ना आए। देखिए किसी भी काम को हम करते हैं ना, तो पहले रिजल्ट नहीं सोचते हैं, पहले करेंगे तो सही, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो ठीक है, ऐसा सोचते ना। तो इसमें भी आप करते रहिए, आएगा ही। जब हम अपने शरीर से उतना से जब जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा अपनी मेहनत करा रहे हैं अपने शरीर से, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। तो इसलिए आपको हारना नहीं है, करते रहना है। करते रहेंगे तो ज़रूर एक दिन रिजल्ट आएगा। अब उतना मुताबिक आप नहीं कर पा रहे हैं इसलिए नहीं आता जल्दी। अगर हम मेहनत किए फिर जाके खा लिए उल्टा सीधा खाना फुल खा लिए। अब मैं बोल रही हूँ कि हर मील में आपको एक रोटी कम खानी है, आप नहीं है कि रोटी आधी रोटी अधिक ज़्यादा ही खा रहे हैं, ठीक है। कोई चीज़ टेस्टी लग गई तो आप ज़्यादा ही खा लिए, तो आपका रिजल्ट फिर नहीं आएगा। फिर आपको लगेगा कि मैंने इतना मेहनत किया तब भी नहीं आया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों से भूल चूक होती रहती है, इसलिए रिजल्ट जो है ना वो बराबर प्रॉपर नहीं आ पाता है, ठीक है। और बॉडी का भी हो जाता है, सबके अपने अपने बॉडी का भी हो जाता है। जैसे मैंने अपने अपने ही बॉडी का बताया कि हमारी बॉडी में इतना जल्दी असर नहीं आ रहा। अगर मैं होती तो हो ना जाती इससे ज़्यादा पतली, नहीं हो रही हूँ ना, इसलिए कि मैं सिर्फ मेंटेन भी कर पा रही हूँ। अगर मैं इन्हीं एक्सरसाइज को, हर एक्सरसाइज को मैं 100, 150 बार, 200 बार करूँ, मेरा हो भी जाता है, लेकिन मेरा खाने में कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए मैं अभी वहीं पे हूँ जहाँ पे हैं। इसलिए आज मैं 2 साल से वहीं पे अटकी हुई हूँ। अगर मेरे को इससे और कम करना है तो फिर मेरे को थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, ओके, बाय।